नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार और मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। जब से देश में कोरोना की महामारी चल रही है, तभी से महाराष्ट्र के मुंबई से सटे मीरा भाईंदर मनपा के अंदर कोरोना मरीजों की देखभाल मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे कर रहे थे। लगभग 2 महीने पूर्व आयुक्त चंद्रकांत डांगे का यहां से ट्रांसफर हो गया और उनके स्थान पर डॉक्टर विजय राठौर मनपा आयुक्त नियुक्त हुए। मीरा भाईंदर मनपा क्षेत्र की जनता ने सोचा नए आयुक्त डॉक्टर हैं, ये और अच्छे ढंग से कोरोना मरीजों की देखभाल की व्यवस्था करेंगे। परंतु जनता के आशाओं पर उस समय पानी फिर गया जब नए आयुक्त कोरोना मरीजों को मिल रहे अच्छे खाना जो 151 रुपए में मिल रहे थे, उसका टेंडर कैंसिल करके 5 रुपए ज़्यादा यानी 156 रुपए में एक ऐसे ठेकेदार को ठेका दिया जो निहायत घटिया किस्म का खाना मरीजों को खिला रहा है। वहीं पर हाउसकीपिंग करने वाली कंपनी पहले खाने का हेरफेर कर रही थी। मतलब खाना बनाने वाला खमन भेजता था, परंतु वहां नाश्ते में पहुंचता था पोहा। फिर भाईंदर के क्वारंटाइन सेल में सैनिक सिक्योरिटी के गार्ड द्वारा एक महिला के साथ बलात्कार का मामला सामने आया और आरोपी गिरफ्तार हुआ। इसके बाद इसी क्वारंटाइन सेल में हाउसकीपिंग का काम करने वाली सिटीजन एलाइड कंपनी का एक कर्मचारी अविनाश सिंह 2 किलो चरस के साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इन सभी मामलों में मनपा क्षेत्र के सभी आमदार, नगर सेवक मनपा आयुक्त से मिलकर उपरोक्त सभी समस्याओं पर बार बार ज्ञापन दिया। कई बार मुलाकात करके इन कंपनियों का ठेका रद्द करने की मांग की, परंतु मनपा आयुक्त मौन साधकर यह सब भ्रष्टाचार देख क्यों रहे हैं और कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि यहाँ कोरोना का डेथ रेट बढ़ता ही जा रहा है। मनपा आयुक्त का जन समस्याओं के प्रति उपेक्षा का व्यवहार देखकर तो यही लगता है कि आयुक्त साहब की काम करने की कार्यशैली पूरी तरह फेल हो चुकी है। इसी संबंध में हमने शिवसेना प्रवक्ता शैलेश पांडे से बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कहा। आज हमारे बीच शिवसेना के प्रवक्ता शैलेश पांडे जी हैं। आज मैं इनसे ये पूछता हूं कि जब से ये नवनियुक्त आयुक्त डॉक्टर विजय राठौर साहब आए हैं, देखा ये गया है कि ये लोग जनप्रतिनिधि हैं और अपनी समस्याएं लेके उनके पास जाते हैं, कई बार चक्कर लगाते हैं, ज्ञापन देते हैं, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई कमिश्नर नहीं करते। आखिर कमिश्नर की कोई मजबूरी है या जान के जन समस्या के प्रति उपेक्षा बरतते हैं? आइए मैं पूछता हूं शैलेश पांडे जी से। जी देखिए, ऐसा है कि जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के नवनियुक्त आयुक्त डॉक्टर विजय राठौड़ जी हैं, इनके बारे में मुझे हमारे कई नगर सेवकों से भी शिकायत मिली है और मेरी तो स्वयं धर्मपत्नी स्नेहा पांडे जी वो स्वयं नगर सेविका है, तो वो उन्होंने भी कई बार पत्र व्यवहार अलग अलग विषय पे किया। मैंने भी अलग अलग विषय पे पत्र व्यवहार किया। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि क्वारंटाइन सेंटर जो है गोल्डनेस के सामने, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने, तो वहाँ पर जो इस वक्त खाने की क्वालिटी मिल रही है उसकी 30 से 40 वीडियोस वहाँ के लोगों ने मेरे पास भेजा था कि वहाँ की खाना की क्वालिटी ख़राब है और भी कई समस्याएं हैं। जो वहाँ के लोग हैं वो डायरेक्ट उनके रूम तक ले जाकर खाना नहीं पहुँच जाते। तो इस विषय पर मैं और स्नेहा पांडे हम दोनों ने अपने अपने पत्र लेकर आयुक्त विजय राठौड़ जी के पास गए, सविस्तार चर्चा की और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मीटिंग किया, 3 बार पत्र व्यवहार किया,
3 बार व्यक्तिगत तौर से मिलकर उनको इस समस्या को उनके सामने रखा, लेकिन उसके बावजूद भी 1 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। दूसरा उदाहरण है कि बीच में कुछ जो शौचालय थे वहाँ पर अभी कोरोना के पीरियड में जो वाल्मीकि समाज के लोग काम कर रहे थे, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा जो मजदूर होते हैं कि साफ़ सफाई व्यवस्थित हो, क्योंकि कोरोना के पीरियड में साफ़ सफाई होना अत्यंत आवश्यक है, तो कुछ कामगार बढ़ाए गए थे। अचानक से जो वाल्मीकि समाज के लोग पहले से काम कर रहे थे, उनका जो काम पूर्व आयुक्त चंद्रकांत डांगे जी ने दिया था, उस संस्था को बुला कर दिया था, उसको इन्होंने तुरंत कैंसिल कर दिया, या अधिकारी ने कैंसिल किया। उसकी भी मैंने शिकायत की कि भाई आयुक्त महोदय, क्या कोरोना काल खत्म हो गया है कि आपने अचानक ये मजदूरों को हटा दिया? और हटाया तो चलो, हटाते तो समझ में आता था, आपने उसी काम को दूसरी कंपनी को दे दिया, जो कोई एक सिटीजन अलायंस करके कंपनी है, उसको दे दिया। और इसके अलावा भी बहुत सारे विषय, पानी का विषय है, मीरा भाईंदर शहर में पानी की किल्लत हो गई थी, रोड पे गड्ढों का विषय था, रोड पे गड्ढे हैं कि गड्ढे में रोड है, ऐसी समस्या। मतलब हम एक एक विषय पर 2-2, 3-3 बार मिलना, पत्र व्यवहार करना, बहस करना, उसके बाद भी काम का न होना, ये कहीं न कहीं उनके कार्य क्षमता पर प्रश्न खड़ा करता है। पांडे जी, अभी आपने सैनिक सिक्योरिटी के गार्ड द्वारा कोटाइन सेल में एक युवती के साथ बलात्कार हुआ, उस पर आपने शिकायत किया है। अभी अभी फिर एक नया आया कि एक वहाँ पे जो और मतलब हाउस कीपिंग के काम करते हैं, वहाँ का एक लड़का 2 किलो चरस के साथ पकड़ा गया। तो मेरा ये पूछना है कि अब कोटाइन सेल में बलात्कार होगा, चरस बिकेगा, गांजा बिकेगा, और कमिश्नर ऐसा मौन क्यों है? मैं ये इस बारे पे आपसे जानना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल सही और वाजिब प्रश्न है आपका, क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर में एक हमारी महिला के साथ, जो हमारी बहन बेटी हमारे शहर में रहती है, उसके साथ अगर बलात्कार होता है तो इससे दुखद और इससे घृणास्पद, इससे निंदनीय कोई घटना हो ही नहीं सकती। कोरोना काल चल रहा है निगम जी, इस काल के अंदर लोग संकट में हैं, डरे हुए हैं। घर का एक व्यक्ति को अगर पॉजिटिव आता है, वो हॉस्पिटल में होता है, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, आइसोलेशन में जाता है, उसके बाद उसका सारा का सारा परिवार एक एक अलग अलग रूम में क्वारंटाइन किया जाता है। पूरा परिवार दहशत में रहता है, संकट में रहता है, पीड़ित रहता है। और ऐसी अवस्था में, ऐसे दुख के क्षण में, संकट के क्षण में किसी मां बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है, तो यह बहुत ही निंदनीय है, घृणास्पद है। और सबसे बड़ी बात कि क्वारंटाइन सेंटर में वो जो कर्मचारी था, वो सैनिक सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सुरक्षा रक्षक। और सैनिक सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसकी है ये सब जानते हैं, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है ये भी बहुत जरूरी है। मैंने सूत्रों से मुझे ऐसा पता चला है, मीरा भाईंदर शहर के एक बड़े नेता का, जो आजकल अपने आप को संन्यास लिया हुआ नेता कहता है, उसका हाथ है। और वो हाथ इसलिए है क्योंकि उसमें जो परसेंटेज का चक्कर है। पांडे जी, मैं बीच में आपको, मेरा कहने का मतलब, अभी वो बलात्कार का केस आया और दूसरा एक हाउस कीपिंग, आप जानते होंगे कौन सी कंपनी है, वो चरस के धंधे में पकड़ा जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? मैं ये बोल रहा हूँ, किसी का भी हाथ हो, कमिश्नर का काम है ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। बिल्कुल बिल्कुल निगम जी, मेरी भी, मेरे पार्टी की भी यही मांग है। इसके लिए हमारे विधायक प्रताप सरनाईक जी, हमारे शिवसेना के सभी नगर सेवक, हमारा शिवसेना का शिष्टमंडल, एक बार नहीं हम 2-2 बार जाकर आयुक्त विजय राठौड़ जी से मिले हैं। पांडे जी, अभी आप बलात्कार की तो बात कर ही रहे थे सैनिक सिक्योरिटी के, एक दूसरा हाउस कीपिंग उसी क्वारंटाइन सेल में वो आदमी काम करता था जो 2 किलो चरस के साथ पकड़ा गया। तो क्या आप चाहते हैं कि ये दोनों कंपनियां तत्काल कमिश्नर द्वारा इसको रद्द की जाए? ठीक है जी, बिल्कुल। देखिए निगम जी, ये जो क्वारंटाइन सेंटर में सिटीजन अलायंस कंपनी के कर्मचारी द्वारा चरस पकड़ा गया, जो नालासोपारा का अविनाश है और जो एलसीबी ने पकड़ा है, ये बहुत ही दुखद और निंदनीय, घृणास्पद है। इससे मीरा भाईंदर शहर का नाम खराब हुआ है। हम अपनी युवा पीढ़ी को
क्या संदेश देंगे? युवा पीढ़ी चरस, गांजा, अफीम, ड्रग्स की वजह से बर्बाद हो। मैं ये चाहता हूं कि ऐसे जो लोग हैं इन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा तो ये भी आरोप है, क्या इनके कर्मचारी, क्योंकि ये महानगर पालिका के अंदर भी ये काम करते हैं और महानगर पालिका मुख्यालय की बिल्डिंग के हर फ्लोर पे इनके लोग साफ सफाई का काम करते हैं, कर्मचारी जो अधिकारी हैं उनके केबिन में जाकर भी काम करते हैं। तो क्या इनको ठेका देने वाला जो बांधकाम, सार्वजनिक बांधकाम का अधिकारी है, वो भी क्या इनके साथ मिला हुआ है? क्या वो भी इनके साथ मिलकर ड्रग्स बेचने का काम कर रहा है क्या? मैं तो ये मांग करूंगा जो कंट्रोल ब्यूरो है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से, कि उस अधिकारी की भी जांच होनी चाहिए। कहीं इस जो ड्रग्स का लेन देन बेचने का काम हुआ है, यहाँ के अधिकारियों का भी तो हाथ नहीं है। मुझे तो शक हो रहा है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और उसके साथ साथ मैं तो सदानंद दाते जी से मिल रहा हूँ और एनसीबी की इस पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों संस्थाओं को दिया हुआ ठेका माननीय आयुक्त महोदय ने तुरंत रद्द करना चाहिए, वरना हम शिवसेना स्टाइल में जवाब देंगे।